आज क्या हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 11th क्लास आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़िएगा, थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और आगे भेज दीजिएगा, ठीक है। शेयर भी कर दीजिएगा। और कोई दिक्कत होता होगा, कोई भी बच्चा रहे, पूछ सकते हो, इजीली पूछ सकते हो। कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा हम आगे लेके चलते हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोनोमेट्री कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। ये दो गो वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन सा? ट्रिगोनो और कौन सा? मेट्री। ये आपस में ये दोनों वर्ड कौन सा है? ट्रिगोनो और मेट्री से बना है ट्रिगोनोमेट्री। ये दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ट्रिगोनोमेट्री। और एक्चुअली में ये वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड को जैसे हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं या अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, सेम यहाँ पे है। ट्रिगोनो को जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, क्या करते हैं भाई? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, तो ट्रिगोनो मीन्स क्या हो जाता है? ट्रायंगल। क्या हो जा रहा है? ट्रायंगल। और जब इसको करते हैं, मेट्री को जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? मेट्री का मीनिंग क्या होता है? मेट्रॉन। क्या होता है? मेट्रॉन, ठीक है ना। अब जैसे यूनिवर्सिटी मतलब भी विश्वविद्यालय होता है और अल्मा एकेडमी मतलब भी विश्वविद्यालय होता है। तो कौन सा सिंपल वर्ड कौन सा है? यूनिवर्सिटी है। तो मेट्रॉन को भी सिंपल वर्ड में लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट। तब ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। क्या लिखे? मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। मेजरमेंट मतलब मापना, ऑफ मतलब का, ए मतलब कोई सा भी, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। किसी त्रिभुज को मापना ही क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। मेजरमेंट मतलब मापना, ऑफ मतलब का, ए मतलब कोई सा, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज को मापना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है, ठीक है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या होता है वो सब, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। इसका न्यू डिफिनीशन क्या है? बट nowadays modern definition of trigonometry is, but nowadays modern definition of trigonometry, but मतलब लेकिन, नो मतलब अभी, ए मतलब अभी का, डेज मतलब दिन,
मॉडर्न मतलब आधुनिक, डिफिनेशन मतलब परिभाषा, ऑफ मतलब का, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन अभी के ट्रिगोनोमेट्री का आधुनिक डिफिनेशन, आधुनिक परिभाषा क्या है बाबू? तो ट्रिक टू अप्लाई as the formula, trick to apply as the formula is called ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखे? ट्रिक टू अप्लाई एज दी फॉर्मूले इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। फार्मूला को सही जगह सही रूप से इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है बुआ? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिक टू अप्लाई। देखो ट्रिगोनोमेट्री का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्या है ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? मैथमेटिकल टूल होता है। जैसे एगो रिंच होता है, सलाई रिंच होता है, जिससे कोई भी नट खोल देते हैं, सेम उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? सलाई रिंच के तरह काम करता है। कोई कैलकुलस का क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन बना रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो कहीं भी ये आ जाता है, तो इसके लिए वहां पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको? फार्मूले इसका कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या? कुछ नहीं, एक लाइन में सिंपल जवाब है। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला को अप्रोच कैसे करते हैं, कोई क्वेश्चन बनाते वक्त इसका अप्लाइड कैसे करते हैं, ये बात बहुत है। तो ये कैसे समझ में आएगा? तो इसका यदि सिंपल से हम बारी बारी से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे तो अपने आप आ जाएगा। आप लोग शुरू से लेके 7 तक क्लास में जुड़े रहिए। श्योर एंड सर्टेन बता रहा हूं, जो आपको 100% समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक महान आत्मा के व्यक्ति है, पाइथागोरस थ्योरम। ये भाई साहब नहीं रहते तो हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना पड़ता। पाइथागोरस नहीं रहते तो हम लोगों को, ये महान आत्मा के व्यक्ति यदि नहीं रहते तो हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना पड़ता। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस क्या कहता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। पहले इसमें एगो कंसेप्ट समझना है। ये थीटा हो गया और ये 90 डिग्री है। ये थीटा है और ये क्या है? 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है बुआ? 90 डिग्री है। और एंगल सी कितना है? थीटा है। ठीक है, तो दो गो चीज ध्यान देना है। 90 डिग्री के सामने का, 90 डिग्री के सामने का साइड दैट मीन्स भुजा। 90 डिग्री के सामने का साइड या भुजा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन सा है? AC। ये क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस, जिसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखते हैं? H। जिसको और क्या लिख सकते हैं? कर्ल। और थीटा डिग्री के सामने का साइड या भुजा क्या होता है जी? 90 डिग्री के थीटा के सामने का भुजा। थीटा के सामने का भुजा क्या हो गया? AB। AB दैट मीन्स परपेंडिकुलर। AB दैट मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो क्या? लंब। परपेंडिकुलर बोले तो क्या? परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं? P से। तो ये क्या हो गया? लंब। अब क्या थोड़ा दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। बाय द वे ट्रायंगल ऐसा हो गया, कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ये थीटा हो गया और ये 90 डिग्री है।
ये ए है और ये बी सी है। अब थीटा के सामने का साइड कौन सा हो गया? बी सी। थीटा के सामने का साइड कौन सा हो गया? बी सी। बी सी मतलब क्या? पी। पी मतलब क्या? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है जी? हाइपोटेनियस। दैट मीन्स एच। और तीसरा जो बच गया, इसमें भी कौन सा बच गया? ए सी और ए बी हो गया, तो कौन सा बचा? बी सी। तो बी सी क्या हो जाता है? बेस। बेस मतलब आधार। बेस मतलब बेस को सिंपल फॉर्म में क्या लिखते हैं? बी। और इसको क्या बोलते हैं? आधार। हिंदी में भी लिख देते हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चा को दिक्कत न हो। अब क्या होता है, यहाँ पर बीसी हो गया, एसी हो गया, और तीसरा जो बचा ए बी बचा, वो क्या हो जाएगा? बेस। कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर, पूछने के लिए स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एच का जो स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स एच मतलब कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर, कोई बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना आपको पूछने में कोई हिचकिचाहट, हेजिटेशन होना चाहिए। आपका काम है पूछना और मेरा काम है बताना। हम लोग अभी बेसिक सब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे आ जाएगा अपने एलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, बारी बारी से पढ़ते चले जाएंगे हम लोग। केवल लेक्चर जब भी देखिएगा तो बीच से नहीं देखिएगा, लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखिए, तब समझ में आएगा। एगो फकरा या कहानी याद रखिए, पी बी पी एच एच बी।